तो आज हमारा हाई स्कूल का जो चैप्टर है और उसमें थर्ड लेसन यहाँ पर जो दे रखा है आपकी बुक में, यहीं से हम आरंभ करते हैं। क्योंकि आपका पाठ्यक्रम जो है 30% कम कर दिया गया है, तो पहला पाठ यही माना जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम दिया है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आई हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लैरिटी। ये जो है इसके लेखक दिए गए हैं और स्टोरी में क्या बताया गया है, आइए उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। प्राचीन समय से ही मानव प्राणियों ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। यहाँ दो कहानियाँ उड़ान के बारे में हैं। पहली, एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है, वह अपने भय पर विजय प्राप्त कैसे करता है। दूसरे, एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है, क्या वह सुरक्षित पहुँच पाता है, उसकी सहायता कौन करता है। इन दोनों के बारे में हम अब विस्तृत रूप से जानेंगे। द यंग सीगुल वाज एलोन ऑन हिज लेज। एक युवा छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी समुद्री चट्टान जो उभरी हुई थी उसके पर अकेला बैठा हुआ था। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before। उसके 2 भाई और उसकी बहन पहले ही दिन वहाँ से उड़ चुके थे, जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। किंतु वह उनके साथ में भय के कारण उड़ नहीं पाया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted of flap his wings, he became afraid। किसी प्रकार जब उसने वहाँ पर आगे बढ़कर दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाया तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था कि जैसे वो मीलों फैला हो। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया और दौड़कर उस छोटे से होल के पास आ गया और वहाँ पर उस रात सो। When each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to brink। जबकि उसके भाइयों और बहनों के पंख उसके पंखों से छोटे थे, भागकर किनारे तक गए और उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए। Their wings and flew away। He fell muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। And mother had come around calling to him shrilly
upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। आज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी तब से उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड ऑल हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज with his brothers and sisters, perfecting them in the art. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा हुआ था। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, तेज धूप थी और उसने भी गर्मी महसूस की क्योंकि पहली रात से उसने कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया। With the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसने एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर एवं दूसरी टांग पर खड़े होकर एक आंख मूंद ली, फिर दूसरी, और ऐसा जैसे कि उसने सोने का बहाना किया। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on his plateau, dozing with their head sunk into their necks. उसने क्या किया कि फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने भाइयों तथा बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर ऊँगते हुए देखा था। His father was preening the features of his white back. उसके पिता उसकी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे।
ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेच्यू, हर व्हाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वह एक ऊंची पठार की जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर उसे अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। The sight of the flood maddened him. भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। How he loved to tear food away, scraping his beak now and again to bait it. उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच का इस प्रकार रगड़कर तेज करना। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. गा ओगल आ, she screamed back derisively. उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने की माँ से प्रार्थना की। गा ओल आह, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा। Kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वह दुख से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वह उसकी ओर उड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. परंतु वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टानों को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी उसने उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। हैरान होते उसने एक क्षण की प्रतीक्षा की कि वह उसके समीप क्यों नहीं आ रही थी। तब वह भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर जा गिरा। Then the monster's terror seized him and his threat stood still. तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल स्थिर हो गया। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। But it only lasted a minute. लेकिन 1 मिनट में सब कुछ समाप्त हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards. और अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। The wind rushed against his breast feathers. हवा जो थी उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। Then under his stomach and against his wings. तभी
लेकिन 1 मिनट में पेट के नीचे और पंखों के नीचे उसने कुछ महसूस किया। He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. क्या हुआ कि अब उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा काटती हुई महसूस की। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब वह भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy. उसका सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 कोल हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम। क्या हुआ कि गा 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 कोल उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। He answered her with another scream. उसने भी माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। He saw his two brothers and his sister flying round him. फिर उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। Curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने चारों ओर घोड़ों की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती हुई नीचे डुबकी लगाते हुए अपने भाई और बहनों को देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वह पूर्ण रूप से भूल गया कि क्या वो उड़ नहीं सकता है या उड़ने के योग्य नहीं है। And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, चीखता हुआ और आगे की ओर बढ़ता हुआ तेजी से चीखने और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now. अब वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean. Straight out over the ocean. अब वो समुद्र के बिल्कुल ऊपर था। He saw vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे हरा समुद्र और पृथ्वी देखी। With little ridge moving over it, and he turned his beak side away and cawed amused. उसने देखा कि छोटे छोटे टीले नीचे तैर रहे थे और उसने अपनी चोंच को इधर उधर घुमाया और वो उत्सुकता के साथ चीखकर तैरने लगा। के साथ जो है प्रसन्न होकर के काव काव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे हुए थे। They were beckoning of him. वो उसे चीखते हुए बुला रहे थे। Calling shrilly means चीखते हुए बुला रहे थे। He dropped his legs and stand on the green sea. फिर उसने हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया। His legs sank into it. उसके पंख इसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह भय से चिल्लाया, चीख मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयत्न किया।
But he was tired and weak with hunger and he could not rise. किंतु वह थका हुआ था और भूखा था, कमज़ोर था तथा विचित्र अभ्यास से थककर चूर था, वह ऊपर उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into his green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबा। He was floating on it and round him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. क्या हुआ कि इसके बाद में जब वह पानी पर तैर रहा था तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उसकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इसी तरह से यह पाठ जो है हमारा समाप्त होता है।